इंडिया एनर्जी वीक 2025 और ख़ास बातचीत के लिए ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी। सर, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। इंडिया एनर्जी वीक के बारे में क्या कहें? देखिए मैडम, ये तीसरा एडिशन है। इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में और उसमें बेंगलुरु में हुई थी। पिछले साल गोवा में सेकंड एडिशन था और ये तीसरा एडिशन है। ये 3 वर्षों में नंबर ऑफ एग्जिबिटर्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ फॉरेन डेलीगेट्स बढ़ गए हैं, जो टेक्निकल पेपर्स प्रेजेंट हो रहे हैं वो बढ़ गए हैं। और हमने इस बार यशोभूमि वेन्यू इसलिए चुना क्योंकि हमें लगा ये हमारे दिल्ली के वेन्यूज़ में सबसे बड़ा है। पर मैं आपको हैरानगी की बात ये है, हम यहाँ पे जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जीबिशन स्पेस और सब कुछ है वो 18,000 स्क्वायर मीटर्स बहुत होता है, हमें वो भी कम पड़ा। हमें और उसके साथ जर्मन टेंट लगाने पड़े। सो इस साल 28,000 स्क्वायर मीटर्स का एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस स्पेस है। फुटफॉल बहुत अच्छा है। मुझे लगता है दिल्ली में इस वेन्यू की एक और भी विशेषता है कि एक्सेस है, क्योंकि मेट्रो सिस्टम है। मैं शिवाजी, आज सुबह मुझे पार्लियामेंट में स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर देना था और मैं एकदम मेट्रो पकड़ के 16 मिनट में शिवाजी स्टेडियम से यशोभूमि पहुंच गया। बट रियल वैल्यू इस प्लेटफॉर्म का, इट्स ऑलरेडी द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म आफ्टर एडीपैक। आने वाले समय में इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ेगी। और मुझे जो लग रहा है कि जो यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कल हमारे USIBC के साथ एक राउंड टेबल हुआ, तो टॉप क्लास मतलब CEOs उनकी तरफ से बड़े CEOs थे। और क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा कि वी व्यू इंडिया टुडे एज द प्रीमियर ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, हम ये नहीं क्योंकि हम $20 बिलियन की एनर्जी खरीदते हैं US से, इसलिए नहीं क्योंकि हमारा ग्रोथ जो है अगर अगले 2 दशक में 25% जो डिमांड और ग्रोथ बढ़ेगा वो भारत से आएगा, उसलिए नहीं, और कई कारण है। क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं वो सिर्फ उस सेक्टर के नहीं होते हैं, ऑयल एंड गैस के, वो टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, सारी चीज़ों में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, सबको मिला के वो यहाँ पे आते इसलिए हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पे इंडिया की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। आपने हाइड्रोजन की बात करी। हमने पहले दिन देखा कि आप हाइड्रोजन बस से एक शॉर्ट राइड पर निकले जिसमें आपके साथ फॉरेन मेहमान जो थे वो मौजूद थे। सर, अगर मैं इस पे एक सवाल करना चाहूँ कि हाइड्रोजन बस का एक नमूना हम यहाँ पर देख चुके हैं, लेकिन भारत में आगे आने वाले वक्त में हम कितने वक्त में हाइड्रोजन बसेस जो हैं वो आम पब्लिक के लिए सड़कों पर देखेंगे? क्या विजन, क्या फ्यूचर आप इसका लेकर चल रहे हैं? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उसका उत्तर देने में मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन पर किलो का जो दाम है अंतर्राष्ट्रीय, उसको नीचे लाना। अगर आप मुझसे पूछते 2014 में कि आप इतने सालों से, क्योंकि जब मैं सरकारी अधिकारी भी था, मैं राजदूत था ब्राजील में, मैं एथेनॉल करता रहता था, तो किसी ने पूछा ये कब तक आप एथेनॉल सही माने में हमारे वाहन में, हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होगा। तो अगर मेरे से पूछते तो मेरे को जवाब देने का मेरे पास मटेरियल नहीं था। पर आज हमने 2014 में मोदी जी ने जब दायित्व संभाला, हम करते करते 1.4% से हम ऑलरेडी 20% तक पहुंच गए। इसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन में आप देखिए, 3 वर्ष और 3.5 वर्ष पहले मोदी जी ने लाल किला के रैम्पोर्ट से, रेड फोर्ट से कहा था कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को एक मिशन मोड में ले जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये निर्णय किया कि 6 मंत्रालय है सरकार की, वो उसको काम करेंगे, स्टील, रेलवेज। उसके बाद PLI स्कीम में वो 19,700 करोड़ का प्रोविजनिंग की इलेक्ट्रोलाइजर के लिए। कहीं भी अगर आप पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सोलर एनर्जी को कम ला सकते हैं, और हमने तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि 25 सेंट से लेके हम 3 सेंट तक पर यूनिट कॉस्ट ले आए। और उसके बाद आपको इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए। तो अभी ग्रीन हाइड्रोजन और बाकी जो डेवलपमेंट्स हुई है, लाइक पंप स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन में बहुत काम हो रहा है। दाम कब तक नीचे आएगा ये मार्केट डिटरमाइन करेगी। पर हमने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि हमारे पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बस हम चला सकते हैं। 15 बसेस दिल्ली में चल रही हैं, कई गुजरात में चल रही हैं। जैसे हाइड्रोजन
ग्रीन हाइड्रोजन का दाम नीचे आया, इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और मान ले मैं तो कहूँगा कि उससे तो सिर्फ वाटर वेपर निकलता है, कोई टॉक्सिसिटी है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ बसेस के लिए नहीं, देश की एनर्जी मिक्स के लिए $150 बिलियन का हम एनर्जी इंपोर्ट करने की जगह हम अपनी ग्रीन हाइड्रोजन क्यों ना बनाएं। पर ये आने वाला समय बताएगा। अभी तो हमारा टारगेट है 5 मिलियन मेट्रिक टन 2030 तक। मुझे लगता है वो टारगेट हम मीट करेंगे, फिर अपने टारगेट बढ़ाएंगे। आपने उम्मीद एक जगा दी है, प्रयास जारी हैं। तीसरा सवाल मैं करना चाहूंगी इथेनॉल पर, जिस पे लगातार बातचीत हो रही है, चर्चाएं लगातार चल रही हैं। कितने वक्त में इसका एक बड़ा प्लांट इंडिया में देखने के लिए मिलेगा, 4G इथेनॉल प्लांट? देखिए, अभी एथेनॉल हमारे यहाँ बहुत बन रहा है। हमारा जो टारगेट था कितना था, 20% के लिए 11 करोड़ लीटर, 1100 करोड़ लीटर था। अभी ऑलरेडी हम नियरली 1500 करोड़ लीटर पे पहुंचने वाले हैं। तो आप उसके आगे 2000 करोड़ लीटर पे भी पहुंच जाओगे। तो एथेनॉल तो बहुत है। हम ऑलरेडी इसको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रहे हैं। आपका सवाल 4G का, देखिए अभी हम नॉर्मली था, फिर 2G के प्लांट लगे पराली से एथेनॉल बनाने के, फिर वो नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू से बनाने के लिए, 3G जो है इंडस्ट्रियल गैसेस है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी पंजाबी में कहावत होती है, वो होचापन नहीं करना चाहिए। पहले आप 2G करो, फिर 3G करो, उसके बाद 4G अपने आप आएगा। एक आखिरी सवाल, कल हाईलाइट था दिन का, वो था क्लीन कुकिंग। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी, कई देशों के लोग उसमें आपके साथ शामिल थे, ऊर्जा मंत्री थे, उप मंत्री थे, उसमें कई देशों के आपके साथ क्लीन कुकिंग पर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई। उसमें आपने एक आंकड़ा जो है वो भी प्रेजेंट किया। मेरा सवाल यही है, घर घर तक एक ग्रीन फ्यूल पहुंचाने का, या ग्रीन गैस या क्लीन कुकिंग के जो प्रयास आप लगातार कर रहे हैं, सर आगे इसमें फ्यूचर कहाँ तक और क्या आपका है? देखिए, भारत एक ऐसा देश है ग्लोबल साउथ में जहाँ पे सैचुरेशन हो गया। पहला एक जमाना था, हमारे यहाँ हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, वो सुबह जाके फायरवुड तोड़ के लाना, कच्चा तो कोयला, केरोसिन। मोदी जी ने जब दायित्व संभाला तो 14 करोड़ LPG कनेक्शन थे, आज वो 33 करोड़ हो गए। हमारी आबादी जनसंख्या है 140 करोड़। अगर एक कनेक्शन एक परिवार में 4 लोग हैं तो 33 करोड़ 30 लाख का मतलब है 140 करोड़ पूरे कवर हो गए। उसके साथ हम पाइप्ड गैस ला रहे हैं। पाइप्ड गैस 20-25% सस्ती है। तो आप ये मान के चलिए कि ऑलरेडी सैचुरेशन है। पाइप की जो लेंथ है, हम 14,000 किलोमीटर से ऑलरेडी 22,000 किलोमीटर ले आए हैं, और हम ही इसको आगे जाके इसको 33,000 किलोमीटर ले जाएंगे, पूरा डेज कवर है। बट मेन इशू ये है कि जो उज्ज्वला जो योजना है, जिसके लाभार्थी अब रूरल एरियाज में ज्यादा है, जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको दिन में 6 रुपए का कुकिंग मीडियम मिल रहा है। दुनिया में कहाँ मिलता है 6 रुपए का? मैंने आपका परिवार अगर 4 उसमें है परिवार में, तो 6 रुपए का। जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी नहीं हैं, उनको भी 15, 16, 17 रुपए का मिल रहा है। इसलिए हमने क्लीन मीडियम भी प्रोवाइड किया और बहुत रीजनेबल रेट पे भी प्रोवाइड किया। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए एबीपी न्यूज़ को। तो उम्मीद बहुत सारी जगी हुई हैं और उम्मीद जो है जगा दी गई हैं, और प्रयास पूरे इस वक्त चल रहे हैं भारत के, ताकि हर घर तक जो एक विजन है, एक बड़ा विजन है प्रधानमंत्री मोदी का, हरदीप सिंह पुरी जी का और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, उसको पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.